हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास वो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के साथ संबंधित है। हम एक एक नंबर के छोटे प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे इस क्वेश्चन से। द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द मीन सोलर डे एंड साइडेरियल डे इज़ अबाउट 1 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 56 मिनट। कि सोलर डे यानी कि सौर दिवस और साइडेरियल, देखो कैसे बोलोगे, REL तो रियल होता है, साइडी बोलेंगे, साइडेरियल डे इसको हम बोलते कोई भी नक्षत्र यानी कि सूर्य के अलावा कोई भी तारा हो उसकी तुलना में हमने धरती लेनी है। इज़ अबाउट, इनमें कितना अंतर होता है ये हम प्रश्न को सीखेंगे। तो इस प्रश्न को हम अच्छी तरह सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा हम ध्यान देंगे कि जैसे हमारी अर्थ है और अर्थ जो है वो 2 किस्म की मोशन करती है। एक तो अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती है। एक्सिस के ऊपर कैसे घूमती है याद करेंगे, WE से, V यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती रहती है। दूसरी मोशन कौन सी होती है, ये ऐसे घूमती 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 सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे चक्कर लगाती है। ऐसे समझो ये अपने एक्सिस भी चल रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती रहती है। अब थोड़ा ध्यान दो, 2 नई चीज़ सीखेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। डियर स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है ये जो लाइन आ रही है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ये वाली लाइनें जो ऐसे यूँ लाइन आ रही है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ऐसे लाइन जो चल रही है ये वाली, इन लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ये बोलते हैं लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड की लाइन है, जैसे ऊपर से नीचे उतर के आ रहा हूँ यूँ, ये वाली ये वाली ये वाली ये सारी लैटिट्यूड, और ये वाली है लॉन्गिट्यूड। अब देखो ये लॉन्गिट्यूड जो लाइनें होती हैं इनकी संख्या 24 होती है। तो जैसे देखते हैं इसके अंदर, जैसे इस लाइन को मान लो 1, अब गिन के लाओ भाई 24 है कि नहीं, यानी कि ऊपर से नीचे वाली लाइनों को देखना हमने। तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। यहाँ से तो हमने शुरू किया था। तो ऐसी की लाइन कितनी होगी है? 24 लाइन होगी है। तो अब जो हमने देखी है, जो ये लाइन जो है ये 24 लाइन है, और धरती जब अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो एंगल जो बनाएगी वो कितना बनाएगी? 360 डिग्री। तो अब देखो यहीं पे बात मैंने लिखी है, 24 घंटा किसके बराबर है? 360 डिग्री के। इस बात को उल्टा लिखो, 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। 1 डिग्री किसके बराबर होगी? 24/360। और भाई 60 डिग्री पूछें तो गुणा 60 और काटोगे तो 6 चौक 24, यानी कि 60 डिग्री किसके बराबर आ गई है? 4 घंटे के। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से मैं पूछूं भाई 1 घंटे में कितनी डिग्री बनेगी, तो आप कहोगे सर 15 डिग्री। और 1 घंटे मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 15 डिग्री। और कोई पूछे यहाँ से 1 डिग्री कितनी आएगी, तो इसको 15 से भाग कर देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा? 4 मिनट। तो 1 डिग्री मैंने 4 मिनट के बराबर लिखी है। समझ में आ गई बात। अब सीखते हैं भाई दूसरी बात। देखो धरती जो सूर्य के चारों तरफ जो एक 360 डिग्री का बनाती है वो कितने दिन में बनाती है? 365 दिन में। ठीक है भाई, यानी कि 365 दिन बराबर 360 डिग्री। ये वाली तो मैंने समझाई है, ये वाली, और ये वाला समझा रहा हूँ वो जो सूरज के चारों तरफ घूमती है वो वाली। तब डियर स्टूडेंट देखो 365 और 360 लगभग बराबर है। इसका मतलब कि धरती जो है एक दिन के अंदर 1 डिग्री चलती है। 1 दिन में धरती यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी तो वो कितना एंगल चलेगी? 1 डे बराबर 1 डिग्री। अब आते हैं अपने प्रश्न के साथ। डियर स्टूडेंट, सोलर डे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आ जाओ कि सूरज के सामने बिल्कुल धरती, मान लो यहाँ से हम कर रहे हैं स्टार्टिंग, तो जो अर्थ जो है वो सूरज के साथ है, तो उस दिन को हम बोलेंगे सोलर डे। लेकिन अभी मैंने सिखाया कि धरती जो है एक दिन में 1 डिग्री आगे चली जाती है। यहाँ पे देखो लिख रखा है 1 डिग्री 1 दिन में आगे चली जाएगी यूँ। लेकिन अब देखो धरती पहले यहाँ होती थी, 1 दिन के बाद यहाँ पहुँच गई, लेकिन अब इसके सामने से सूरज हट गया, इसके सामने कोई और नया स्टार आ गया है। तो अब ये जो टाइम होगा इस टाइम को हम बोलते हैं साइडेरियल डे। ठीक है। और ये कितना छोटा है बताओ इससे? तुम कहोगे सर ये तो 1 डिग्री छोटा है, और 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 4 मिनट। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन का जो प्रश्न है उसका अंदर 1 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, 56 मिनट नहीं, कितने में निशान लगा दोगे? 4 मिनट के ऊपर। तो सोलर डे से साइडेरियल डे कितना छोटा होता है? 4 मिनट। यानी कि दूसरे शब्दों में पूछें तो अगर ये 24 घंटे का होता है सोलर डे, तो ये कितने का होता है? 23 घंटा 56 मिनट का।
मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। दोनों अर्थ की रोटेशन समझा दी है। यहाँ से मैंने ये इस वाले चैप्टर मैंने ये वाली पढ़ाई हूँ और इस वाले मैंने पढ़ाई ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न। नेक्स्ट अब देख लो, और पहले छोटे मोटे एक दो और ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक या 8वां प्रश्न करवा लो। चंद्रशेखर लिमिट, पहली बार नाम सुना होगा। चंद्रशेखर लिमिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? ये होती मास की, ये मास की यूनिट होती है। और एक चंद्रशेखर लिमिट जो है, जिसको हम शॉर्टकट में CSL भी लिखते हैं। देखो चंद्रशेखर लिमिट, ये जो सूरज का जो मास है उसका 1.4 टाइम्स आती है। ये हमने याद करना है। 1 CSL इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, ठीक है। ये भी हो गया। अब देख लेते हैं छठा प्रश्न। लेंथ ऑफ रोड इज़ 10 सेंटीमीटर्स। एक कोई स्टेटमेंट लिख रखी है, किसी जो लेंथ कोई रोड है उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसमें क्या चीज़ गलत है? इसमें लेंथ गलत है, ऑफ गलत है, रोड है, कौन सी चीज़ गलत है? तो आप कहोगे सर इसके अंदर सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसके अंदर यूनिट्स को बहुवचन में दिखाया गया है और यूनिट्स कभी भी प्लूरल नहीं होती है, और वो क्या होती हैं? सिंगुलर होती है। इसलिए इसमें क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो ये इसमें सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ। तो नेक्स्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये वाला करवा लो। द रेशियो ऑफ AU एंड एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर AU। AU किसके बराबर होती है? 1.496 की शक्ति 11 मीटर। इसको हम बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज नोन एज द AU। उसके बाद आता है एंगस्ट्रम। और डियर स्टूडेंट, एंगस्ट्रम होता है 10 की शक्ति -10 मीटर। याद करना इसको। वो कहता है इन दोनों का रेशो जो आएगा उसका ऑर्डर कौन सा होगा? तो दोनों का रेशो निकाल दो। तो ये आएगा हमारा रेशो 1.496 गुणा 10 की शक्ति 11 तो थी, प्लस की 10 और होगी, मीटर से मीटर भी कट गया। अब इसका हमने ऑर्डर निकालना है। तो 11 में 10 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 21। तो अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो डिसाइड कौन करवाएगा? डिसाइड करेगा ये वाला। ये 5 से छोटा है तो 1 से गुणा करो। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 10 की शक्ति 21। और इन ऑप्शनों में जहाँ भी 10 की शक्ति 21 दे रखे उस पर निशान लगा देंगे। तो हमारा ये प्रश्न हो गया 10 की शक्ति 21 वाला भी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट ले लो। दूसरा भी हो गया, 7वां भी हो गया भाई, 8वां हो गया, छठा भी हो गया। अब छोटे मोटे बच गए। अब तीसरा ले लो पहले। तीसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव्ड यूनिट। अब ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ रखा है कि 2 किस्म की क्वांटिटी होती है। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड किसको बोलते हैं? जो इनको यूज करके बने, ठीक है। जैसे देखो मुख्य कलर जो प्राइमरी कलर है वो 3 होते हैं, नीला, हरा, लाल। कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा और लाल। ये हमारे प्राइमरी कलर। और इनको आपस में मिला मिला के हम और भी काफ़ी कलर बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। जैसे हरा और लाल मिलाओ पीला बन जाएगा, यानी इनको मिला मिला के। समझ में आ गई बात है। तो इसी तरह ही देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है और उनकी जो यूनिट्स हैं उनको मिला मिला के बनाए तो क्या बनती है? ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी कि उनको निकाली गई है। तो इनमें छांटो भाई, कोई जो फंडामेंटल है या ड्राइव्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले तो नॉट पर ध्यान दो, ए ड्राइव्ड यूनिट। यानी कि इनके अंदर से सारी की सारी ड्राइव्ड यूनिट हैं, लेकिन एक नहीं है। जो एक नहीं है उसको छांटना है। तो छांटने में देखो, फ्रीक्वेंसी दे दी, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन सी होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट। जो करंट बोलते हैं ना वो यहाँ पे दे रखा है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ये वाला होगा, क्योंकि ऊपर प्रश्न में देखो नोट दे रखा है। तो तीसरा प्रश्न भी आपके हवाले हो गया है।
उसके बाद है उसके बाद चौथा प्रश्न करो अभी। द डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस BT। ये डिस्टेंस दे रखी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए की यूनिट क्या होगी डियर स्टूडेंट, इसकी यूनिट बतानी है। तो इस सवाल की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि बराबर से परली तरफ जो फिजिकल क्वांटिटी है वही फिजिकल क्वांटिटी इधर होती है। जैसे यहाँ पे उसने लिख रखा है x जो है वो डिस्टेंस है, तो सीधी सी बात क्या है, ये डिस्टेंस है। तो बराबर, तो ये भी क्या मिलेगी बताओ, ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी क्या मिलेगी, डिस्टेंस। क्योंकि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी जुड़ती है। तो अब देखो जब ये डिस्टेंस है यानी कि AT स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस, और हमने इसकी यूनिट बतानी है, तो ये होगी डिस्टेंस बटे T स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम क्या होती है सेकंड। तो उत्तर आएगा मीटर S की -2। ऐसा कोई ऑप्शन है तो उस पर निशान लगाएंगे, मीटर S की -2, ये हमारा उत्तर होगा। इसमें ये चाबी याद रखो कि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी में एक जैसी जुड़ेगी, या अगर मान लो यहाँ पे फोर्स होता तो ये भी फोर्स कहलाता, ये भी फोर्स कहलाता। ठीक है भाई, हमारा प्रश्न नंबर 4 भी हो गया है। इसी तरह इसी तर्ज के ऊपर एक ये भी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, S की 2 इज इक्वल टू A की 2 T की 4। इस प्रश्न में कहता है कि S जो है वो मीटर में है, सीधी बात है, तो डिस्टेंस आ गई, मीटर में तो मतलब डिस्टेंस, और T सेकंड है, तो वो कहता है इस A की यूनिट क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स वही काम करके दिखाना है, इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसको यहीं से ऐसे लिख लो, A की 2 बराबर S की 2 बटे T की 4, यानी कि डिस्टेंस S का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर बटे टाइम की 4। डिस्टेंस की सभी को पता है यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, मीटर की 2 और S की 4। इसको ऐसे लिख दो, मीटर की 2 S की -4। ये यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में वो हमारा उत्तर होगा। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो दूसरा जो है वो ऑप्शन है ये भी हो गया है। ठीक है, अब बच गए क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले दिया करो। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके अंदर देखो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कहते हैं कि 2 रोड दे रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, ये रोड A है, इसकी लंबाई है 3.25 जमा घटा 0.01 सेंटीमीटर। जमा घटा का मतलब पीछे वो फिजिकल क्वांटिटी इतनी ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, यानी कि ये एरर वाली बात है, प्लस माइनस। नू नहीं कहा करे भाई, जैसे कोई चीज़ लेने जाओ भाई कितना रुपये की है, 20 रुपये की है, तो मैं कहूँ भाई 20 रुपये की, तो वो दुकानदार कहेगा भाई कर देंगे घाट बाद समझ गए। तो प्लस माइनस का मतलब घाट बाद है। और एक B रोड है, उसका मान दे रखे इतना, तो देखो छोटी होगी ना भाई, ये A वाली है B वाली, तो वो नु कैसे इनमें अंतर कितना है, कितनी छोटी है ये, इससे इन्हों बतानी है। देखो इतनी छोटी है, कितनी छोटी है। तो अब सीधी सी बात ऐसे लिखेंगे इसको हम, फॉर A रोड की लंबाई कितनी है 3.25 जमा घटा 0.01 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख रखा है। इसी तरह B रोड कितनी है 4.19 जमा घटा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रिक लगाएंगे देखो। अब कोई कहेगा सर इस मीन में से घटा दो, इसमें से, बिल्कुल सही बात है भाई। तो इसको घटाते हैं हम, तो 4.19 में से 3.25 जाएंगे, तो वापस देखो सारे ऑप्शनों में 0.94 लिख रखा है। जमा घटा उरा तक तो सब बालक कर देगा, क्योंकि 0.94 में तो सब कितने है, पीछे फंसेगा कि 0.00 लिखा। कोई बालक सोचेगा हाँ सर ने घटान की गई है तो इसमें ये घटाऊंगा तो 0 बचेगी, ये उत्तर होना चाहिए। कोई कहेगा इसने, कोई इसने। अब वो सीख लो क्या होती है। ये जब घटा कर दी तो उसके बाद डियर स्टूडेंट प्लस माइनस के बाद जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा जुड़ेंगी वो। ठीक है, जैसे ये हमने कर दिया, इसका उत्तर कितना है 0.094 प्लस माइनस। इसके बाद की जो ये होंगी, चाहे बेशक घटा रहे हो, इसमें से बेशक घटाए हो, लेकिन इनको जोड़ना पड़ेगा। ये हमेशा जुड़ती है तो हमारा उत्तर आएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा होगा।
समझ में आ गई। 0.01 नहीं करनी है, 0.00 घटाते नहीं है। जो एरर होती है वो हमेशा ही बड़ी ली जाती है, वो जुड़ेगी। वो एरर जो होती है वो हमेशा प्लस में होती हैं। ये भाई पहला प्रश्न भी अपना हवाले हो गया। अब क्या चीज़ बच गई? अब बच गया जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 1 HZ इज इक्वल टू, HZ का मतलब होता है हार्ट्स, और हार्ट्स किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। जैसे देखो ये गोल चक्कर है, मैं यहाँ से चल के वापस यहीं आ जाऊँ, यहाँ से चल के वापस यहीं आ जाऊँ तो कितना बनेगा? तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फार्मूला है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो एक साइकिल बनती है, वो होती है न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो उत्तर आ गया सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स को जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, हमने एक साइंटिस्ट को नोट कर रखा है जिसका नाम क्या है? हार्ट्स। तो इसके अंदर हम किस पर ऑप्शन लगाओगे? तो इस पर निशान लगाओगे हम सेकंड इनवर्स के ऊपर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सेकंड इनवर्स होगा। अभी एक प्रश्न और देख लो, लास्ट प्रश्न है कि 1 डिग्री 54 मिनट किसके बराबर होती है? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा अपडेट करूँगा मैं आपको। जब मैं एक डंडा लगाऊँ तो मिनट बोलोगे, यानी कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 के ऊपर 1 तो बराबर 60 सेकंड, और 2 डंडा लगाऊँ तो उसको सेकंड बोलते हैं, यानी कि 1 सेकंड। देखो इस बात को कैसे पढ़ोगे? 1 सेकंड लिखूँ चाहिए, 1 के ऊपर 2 डंडा लगा दूँ तो 1 सेकंड बोले जाएगी। 1 सेकंड के अंदर इतने रेडियन होते हैं, 4.85 गुणा 10 की शक्ति -6 रेडियन। जो एंगल सर्कुलर सिस्टम में नापा जाता है, जैसे ये वाला, तो ये इस एंगल को हम रेडियन बोलते हैं। और सिंपल अपना देसी जो स्ट्रेट लाइन बनती है उनको हम डिग्री में कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, रिमेंबर करना है हमने। ये मैंने पिछाड़ बता दी है। जैसे किसी के ऊपर, जैसे 1 के ऊपर 1 डंडो है तो उसने क्या होगा? मिनट। 1 के ऊपर 2 डंडा उसने क्या होगा? सेकंड का होगा। ठीक, याद कर लोगे। 1 डिग्री में कितनी मिनट? 60। 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 सेकंड में कितना रेडियन? अब वो कहता है कि इसके अंदर कितने रेडियन होंगे? 1 डिग्री 54 मिनट। अब तो समझ गए ना मिनट क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि 1 डंडा तो 1 मिनट बोले जाएगी, यानी कि ये मिनट को हम ये वाली बात करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन। कितने रेडियन के बराबर होगी? ये सवाल करना है। तो डियर स्टूडेंट इसको ऐसे करेंगे, देखो 1 डिग्री में कितनी मिनट होगी? तो होगी जी 60। 1 डिग्री में 60 मिनट होगी, और 54 मिनट है ही ये। 1 डिग्री में 60 मिनट और 54 थी ये, तो टोटल कितनी आएगी? 114 मिनट। तो 114 मिनट की सेकंड बनवाइयो, तो हम कहोगे सर 114 एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो गुणा 60 सेकंड होगी। और 1 सेकंड में कितना रेडियन हो सके? इतना। तो इसने गुणा कितना कर दूँ? 4.85 10 की शक्ति -6, और इन्हें काटा पीटी करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा 3.32 गुणा 10 की शक्ति -2 रेडियन। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं बात? ये मैंने खाली इसके अंदर ये अपडेट करवाया आपको कि ये समझने खातर। 1 डंडा है तो मिनट, 2 डंडा है तो सेकंड। याद करो इनको, इसको डिग्री बोलते हैं। उसने पूछ लिया कि ये किसने रेडियन के बराबर होगा, तो इसके पहले सारा की मिनट बनाओ। 1 डिग्री में कितनी मिनट? 60, और 54 ये थी, कितनी होगी? 114 मिनट होगी। मिनट की बनाओ सेकंड, 60 से गुणा कर दी, और 1 सेकंड में इतना रेडियन हो सके, तो 60 में कितना होगा? गुणा 10। अब तो ये हट जाएगा ना, क्योंकि ये लगा दिया था, तो इतना रेडियन आ जाएगा। गुणा करके देख लियो। ये रिमेंबर वाले पर्सन थे, इसको रिमेंबराइज करने का होता है। जैसे एक सेकंड के अंदर इतना होता है, इनका मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो 10% करवाए आपको समझ में आ गए। थैंक्स, हैव ए गुड डे।